नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पन्ना की, जहां से पन्ना जिले के अमानगंज क्षेत्र से आई ये तस्वीर इंसानियत को तार तार करती हुई नजर आई है। बता दें कि सड़क न होने से एक महिला को चारपाई के सहारे ले जाया जा रहा था और इतना ही नहीं, ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आती हैं जो कि कई सवाल भी खड़े करती हैं, पर जवाब कभी नहीं मिल पाता। आखिर क्यों नहीं मिल पाती है सड़क? कब तक रहवासी होते रहेंगे परेशान और क्यों नहीं देते जिम्मेदार इस पर ध्यान? आज इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनता की आवाज। पन्ना जिले के अमानगंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जीज गांव के ग्राम मड़ियाराव में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को लोग पैदल लेके जा रहे थे और उसके बाद चारपाई का सहारा लेकर लोगों ने महिला को मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। हम आपको बता दें कि आजादी के इतने दशकों के बाद, अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक मड़िया राव गांव को यहाँ पर पक्की सड़क नसीब नहीं हो पाई है, जिससे लोग यहाँ पर परेशान हैं और इसी से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो सामने आई है, ये वीडियो जो सामने आया है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला पहले सड़क पर चलती है क्योंकि उसे अस्पताल जाना है और इसके बाद जब वो नहीं चल पाती तो उसको चारपाई का सहारा देकर अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों के कांधे पर आ जाती, क्योंकि महिला को तो सही समय पर अस्पताल पहुंचाना है। सड़क नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। रहवासी कहते हैं कि इतने साल बीत गए हैं आजादी के बाद, लेकिन अब तक यहाँ पर सड़क की व्यवस्था लोगों को नहीं मिली है। मड़ियाराव गांव जो है वो सड़क के लिए तरस रहा है। लोग यहाँ पर चारपाई का सहारा लेकर मरीजों को लेकर जाते हैं। ये तस्वीर आई है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं जो इंसानियत को शर्मसार तो करती है, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर देती हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम इस मुद्दे पर उठाएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे संवाददाता राजेश पांडे का, पन्ना से हमारे साथ जुड़ गए। जी राजेश, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, कह सकते हैं कि तस्वीरें शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर प्रयोग करने की बात कहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर देती है। जी, यहाँ पर जब से ये गांव बना है तब से आज तक यहाँ पर कोई रोड नहीं जी। और जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जब बरसात के टाइम पे यहाँ होती है, रोड ना होना। कोई मरीज होता है तो उसे किस प्रकार से 10 किलोमीटर दूर लेके जाते हैं। अच्छा। उसी प्रकार ये जो तस्वीर सामने आई, इस तस्वीर में यह दिखा कि एक महिला प्रसव पीड़ा से परेशान जी, पैदल नहीं चल पा रही थी, तब उसे मजबूरी में देहाती भाषा में खटिया बोलते हैं, चारपाई जी, उसमें रख करके और उसे मेन रोड तक लाए। उसके बाद पन्ना ले गए। पन्ना से जब उसकी प्रसव कम हुआ, बच्चा हुआ, उसे लेकर के जब आए तो फिर वही हाल, उसे वापस फिर चारपाई पर लेके जाना पड़ा। बिल्कुल, चारपाई पर जिंदगी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर चारपाई का सहारा नहीं मिल पाए और समय पर मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो इनकी तो जान पे बन आती है, लेकिन इस पर जिम्मेदार नहीं ध्यान देते। राजेश, यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर ये हालात कब से बने हुए हैं? यहाँ पर हालात बराबर इसी प्रकार बने हुए हैं जी। जब से ये देश मतलब संविधान लागू हुआ तब से यही हाल है। वहां पे कुछ परिवार हैं, एक जिजगांव ग्राम पंचायत का पुरवा है, लेकिन वहां पर कोई ध्यान नहीं देता। जो भी आता है सब बंदरबाट में निकल जाता है। अच्छा, मतलब कोई जनप्रतिनिधि यहाँ कभी नहीं आता? आते हैं, वोट मांगने को आते हैं, तो उनको ये समस्या दिखाई नहीं देती? भूल जाते। राजेश जी, उनको ये समस्या दिखाई नहीं देती? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, जैसा आपने कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है और लोगों को और ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो जनप्रतिनिधि जब आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तो वो कैसे यहाँ तक पहुंचते हैं? वो उस टाइम पे जब वोट चाहिए तो चाहे जैसे भी आना हो और लॉलीपॉप दे करके जनता को वोट हासिल करना,
और उसके बाद भूलना, ये राजनेताओं की सबसे बड़ी बात होती है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ अपना काम बन जाए, उसके बाद पलट कर नहीं देखा जा रहा था कि यहाँ पर जनता के हाल क्या है, जनता किस हाल में जिंदगी जी रही है। अगर वादा करके आए हैं कि रोड बना कर देंगे तो रोड बना कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी किसी भी अधिकारी का इस पर ध्यान नहीं जाता। राजेश जी, ये जानना और भी बेहद जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से सवाल उठा कि जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं और जीतने के बाद पलट कर नहीं देखते, तो क्या इस मामले में कभी कोई जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई? अभी फिलहाल में जनप्रतिनिधि से कोई संपर्क हो पाया? नहीं, अभी जो जनप्रतिनिधि है मौजूदा विधायक राजेश वर्मा डॉक्टर साहब जी, तो उनके संज्ञान में ये बात आज ही जा रही है। अच्छा। और ये निश्चित होगा कि शायद है, क्योंकि ये कर्मठ विधायक है और ये रोड बनवा करके देगा, क्योंकि ये फील्ड पे दौड़ता है और फील्ड की समस्याओं से निराकरण कराता है। अच्छा, लेकिन क्या इसके पहले उनको ये जानकारी नहीं थी अगर ये यहाँ के विधायक है तो? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है, बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन बता दें, विधायक जी का यहाँ पर जिक्र हुआ कि विधायक जी को ये संज्ञान में मामला आज ही जा रहा है। हालांकि इससे पहले हम उनसे जवाब लेते, संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा जुड़ने के लिए। लेकिन बता दें कि यहाँ जो ये गांव की तस्वीर सामने आई है, जिजगांव की, जहाँ पर ग्राम मड़िया राव एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आज़ादी के इतने सालों के बाद भी सड़क नहीं मिल पाई है। लोग परेशान नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगने आते हैं, और वो जैसे भी आते हैं, वोट मिलने के बाद पलट कर नहीं देखते। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कहीं ना कहीं सवाल तो कई छोड़ जाती हैं, लेकिन जवाब जो देना चाहिए जिनको, वो शायद इस पे ध्यान नहीं देते। चलिए, इसी पे हम बातचीत करेंगे। मंगल सिंह रजावत हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं जिजगांव की, जहां पर ग्राम मड़िया राव में ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। जिंदगी जो है चारपाई पे चल रही है, लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। जी मैडम जी, सॉरी, मैं पूर्व बीडीसी मेरी पत्नी थी, जनपद पंचायत अपना गुनौर पड़ता है। जी जी जी, गुनौर के वार्ड नंबर 21 का यह जो चारपाई वाला मामला है जी, ये वह है। तो मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि ये आजादी के बाद से ये एक अकेला मढ़िया गांव नहीं है, ये 10-12 गांव थे इसी कंडीशन के। अच्छा। उसमें मेरी सिमरी भी है जिसमें मैं हूँ। अच्छा। तो जब हमारी पत्नी बीडीसी हुई, मैं चूंकि पूर्व सैनिक था जी, तो तब हमने आरटीआई सूचना के अधिकार में और यहाँ की जो भूगोलिक परिस्थिति थी, जो सड़कें बनी थी, जो भी हुआ था, उसको मैंने उसका भौतिक परीक्षण किया था जी, आरटीआई के तहत। तो इनमें से कुछ सड़कें पाई गई थी इस एरिया में, कागजों में बनी। मतलब ये भ्रष्टाचार, अब ये जो सड़क है जिसमें ये चारपाई पे, ये बना हुआ है ऑलरेडी सड़क पर। अच्छा। सड़क इस गांव में 2 साल पहले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना ने यहाँ एक सड़क बनाई थी। अच्छा। और पिछली साल 1 साल पहले यहाँ इसी रोड पर एक पुल बना था, और वो बह गया पुल जी, और सड़क वो बरसात में खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं निर्माण हुए हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र है ना जी, इसको पहले ही खा लेता है मैडम जी। लेकिन मंगल जी, जैसा आपने बताया कि सड़क भी बनी थी, पुल भी बना था, कितने समय पहले ये दोनों चीज बनाई गई थी? 2-3 साल पहले तो वो कच्ची सड़क बनाई गई थी। अच्छा। मुख्यमंत्री सड़क। अच्छा। और एक साल पहले पिछली मई जून में इसी गांव का एक पुल बना था नाले पर जी। तो वो नाला भी इस कंडीशन में नहीं रहा कि उससे जनता निकले। अच्छा, मतलब भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला है कि 2 सालों के अंदर ही सड़क भी खराब हो गई और पुल भी बह गया। बिल्कुल, पुल पूरा नहीं बहा, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया। और सेम कंडीशन मेरे गांव की है जिससे मैं अभी बैठ के बात कर रहा हूँ। तो क्षतिग्रस्त अगर हो गया तो लोग उससे निकल तो पाते नहीं होंगे? नहीं निकल पाते। तो ये भी एक बड़ा सवाल है
कि अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो इस पर तो तत्काल आवाज उठनी चाहिए। क्या आपकी तरफ से आवाज उठाने की कोशिश की गई? मैडम जी, मैंने लगातार पिछले 10 सालों में, जब से मैं पेंशन आया यहाँ पर, हमने जिला कलेक्टर को कई बार इन मड़िया गांव के लोगों के साथ मिलकर जिला पंचायत जा करके, और उस समय जो विधायक थे इनके पूर्व, उनसे सबसे इसमें जो मेरे से बन सका, यहाँ तक कि भोपाल जिला पंचायत अपना पंचायत विभाग तक, वल्लभ भवन तक इसके कागज दिए। वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सेम घटना हमारे गांव की है मैडम। चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल मंगल जी, आपके पास वापस आएंगे। इंद्रजीत पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच पुत्र हैं। इंद्रजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी, ये मामला सामने आया है जिस गांव के ग्राम मड़िया राव से, जहां पर तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि लोग परेशान है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा जो घाट पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही, परेशान है ग्रामीण। क्या करें, कहाँ जाएं? सर, इसमें जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड बनी थी जी, ठेकेदारों द्वारा बनाई गई थी जी, तो उनने आधा अधूरा बना के छोड़ दिया। अच्छा, तो पैसा पूरा निकाल उसमें गांव वालों को समस्या जा रही है। और जो रेप्टा बनाया गया था, नरवा में पुल बनाया गया था, तो वो भी उस हिसाब से नहीं बनाया गया। थोड़ी साइड द्वारा वो अभी पानी बरसात हुई है जी, तो वहाँ पे उखड़ गया है। तो इतनी जब समस्या है जी इंद्रजीत जी, समस्या इतनी सारी है, सड़क नहीं है, आप कह रहे पुल भी बन गया, भ्रष्टाचार का भी मामला उठा रहे हैं, तो क्या आपने कभी इस पे शिकायत नहीं की? इतना समय हो गया है, लोग परेशान हैं, आप तो वहाँ पर सरपंच के बेटे हैं। शिकायत की है जी, और ठेकेदारों द्वारा यही कहा गया कि मैं यहाँ की ये रिप्टा है इसको दोबारा कंप्लीट करवाऊंगा और सड़क में यहाँ पे मुरम वगैरह डलवा दूंगा। तो कब यहाँ पे आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर जनप्रतिनिधि हैं वहां पर आप, तो ये समस्या का समाधान करना जिम्मेदारी तो आपकी बन जाती है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ग्रामवासी तो परेशान होते हुए नजर आएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे जाके? बिल्कुल सही बात है ना, किससे कहेंगे? तो नहीं, वो तो पंचायत से कहेंगे। और अपन ने पंचायत द्वारा अपन ने वहाँ पे भी सूचना दी कि भाई यहाँ पे दिक्कत जा रही है, तो उन लोगों ने ये कही है कि अपन को आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे मरम्मत करवाएंगे इसकी। कब से मिल रहा है आपको आश्वासन इंद्रजीत जी? आश्वासन कब से मिल रहा है ये बताएं। सर, वहाँ पे कोई मरम्मत नहीं हुई है। उन्होंने यही कहा था कि मैं यहाँ पर मरम्मत करवा दूंगा। नहीं, इंद्रजीत जी, आश्वासन कब से मिल रहा है आपको ये बताएं। सर, मैंने पिछली बार मैंने वहाँ पे सूचना दी थी जी, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई करवाने के। कितना समय हो गया इस आश्वासन को मिले हुए? कितना समय हो गया? 7-8 महीने हो गए। तो 7-8 महीने बाद इतना समय हो गया है, बारिश चल रही है, आपने जाके नहीं पूछा कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? अगर आप ही लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो अधिकारी तो मस्त रहेंगे ना। जी सर, वहाँ पे पूछा था तो वहाँ ने रिप्टा के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत मटेरियल करवा दिया था, लेकिन वहां तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ताजा तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। ये वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला को अस्पताल पहुंचाना है, चल नहीं पा रही, उसके बाद उसको खाट पे ले जाया जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी होगी अगर किसी को कुछ हो जाता है तो? श्रीमान जी वही होंगे वो जो ठेकेदार है, और ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में आती है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, ये ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़क है। नहीं, देखिए, सरकार तक मांग जो की जाएगी, सरकार तक आवाज जो उठाई जाएगी, और जो यहाँ के ग्रामीण है वो तो आपके पास आएंगे, लेकिन आगे ये जिम्मेदारी किसकी तय हो जाती है? सरकार तक आवाज कौन पहुंचाएगा? जनप्रतिनिधि तक कौन जाएगा? ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। और अगर यहाँ पर आपको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है तो ये आवाज तो आपको और बुलंद कर देनी चाहिए थी। जी, क्यों आखिर आप भी इतने शांत क्यों बैठे? हमेशा से यही हाल हो जाते हैं, आप भी तो इसी सड़क से जाते होंगे ना इंद्रजीत जी? तो क्यों आप शांत क्यों बैठे इतना? नहीं, शांत नहीं बैठे, अपन ने तो सूचना दी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी तक वहाँ पे तो मुझे एक बात बताइए, आपने सूचना दी, ठीक है, मानते, उन्होंने आश्वासन दिया, ये भी मानते, लेकिन जब आश्वासन पर काम नहीं हो रहा तो क्या आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे 2-4 साल तक बैठे रहेंगे? नहीं, अपन कहीं बैठे रहेंगे। अपन भाई उस पर अपन ने
तो अगर काम नहीं हो पा रहा है तो यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके जाइए सरकार के पास। अगर आपकी नहीं सुनवाई हो रही है तो यहाँ के ग्रामवासी जो कि परेशान हो रहे हैं, इनको लेकर जाके यहाँ के जनप्रतिनिधि से मांग कीजिए। हाँ। अकेले सर काम नहीं हो पाएगा। नहीं अकेले जी सर। तो कब आप आवाज कब उठाएंगे? देखिए जितनी सड़क ग्रामवासियों को जितनी जरूरत है सड़क की, उतनी तो आपको भी होगी ना। जी बिल्कुल सभी कहे वो तो। ठीक है, आप बने रहिए इंद्रजीत जी, आप बने रहिए। आपके पास वापस आएंगे बातचीत करने के लिए। भभूत सिंह जुड़ गए हैं, भभूत सिंह राजपूत, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भभूत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं। बिल्कुल भभूत सिंह जी, जीजगांव के ग्राम मड़िया राव से ये तस्वीरें सामने आई हैं जो कि ये कहने पे मजबूर कर देती हैं कि जो जिंदगी है वो चारपाई पे है, क्योंकि अगर चारपाई नहीं होगी तो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे और जिंदगी जरूर परेशान हो जाएगी। क्या ये जानकारी है आपको कि इस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं? जी हाँ, बिल्कुल सत्य बताया आपने। मैं यहाँ से माननीय से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ जी। ये बूथ क्रमांक जो है आपके धर्मपुरा के अंतर्गत मड़िया उसी बूथ के अंतर्गत है, बूथ क्रमांक 55 अपनाई। जी। आजादी के बाद क्या है मैम जी के इसमें मड़िया पिपरिया के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है जी। तो यहाँ रास्ता नहीं है, तो 2 किलोमीटर की रोड बनने से क्या है कि इसमें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी, मेन रोड से जुड़ जाएंगे ये जी। तो इसके लिए हमारे समय समय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमारे द्वारा जो समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए गए हैं जी। तो आज तक बेबताई 20 साल से भाजपा की सरकार है, परंतु ऐसे गांव वंचित आज भी आजादी के बाद उन गाँव के ऊपर प्रकाश नहीं डाला जा रहा जो है। बिल्कुल कह सकते हैं कि लोग परेशान हैं। ज्ञापन आप भी सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक इतना समय होने के बाद भी यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही। एक मुद्दा ये भी यहाँ पर सामने आया है कि एक समय के लिए कच्ची रोड बना के दी गई थी, एक पुलिया का निर्माण किया गया था, लेकिन बारिश में वो भी बह गए। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी ग्रामवासी उठा रहे हैं। जी मैम, मेरी बात सत्य है। और दूसरी बात ये है जी कि मड़िया राव से पिपरिया तक के लिए जो 2 किलोमीटर का रास्ता बनना है जी, तो इसमें क्या है कि 50% जमीन वहाँ के लोगों ने बताया कि शासकीय है। अच्छा। और 50% भूमि लगानी बताई उन लोगों ने, तो आपसी सहमति से बेलोग तैयार समझौता हो जाएंगे जी। लेकिन जब शासन प्रशासन से पहल की जाए, जब रोड बनने के लिए तैयार हो वो। बिल्कुल। दूसरी बात जी, जब इसकी मड़िया राव आपके ग्राम पंचायत जिसगांव के अंतर्गत है, मड़िया राव, इटोरा और आपका वो धर्मपुर झगड़ा जी। तो क्योंकि ये मड़िया राव ग्राम पंचायत में जिसगांव के अंतर्गत है, तो इसकी पोलिंग बूथ क्रमांक 55 आपकी धर्मपुरा है जी। तो समय समय पर विधानसभा लोकसभा में ये मतदान करने भी नहीं लोग पहुंच पा रहे वहां पर, क्योंकि रोड नहीं है 2 किलोमीटर का ये। बिल्कुल। लगातार यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है, रहवासियों का ये कहना है कि वोट मांगने के लिए नेता आते हैं, अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद मुड़कर भी नहीं देखते। इस तरह के हाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नेता समय समय पर चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परंतु मुड़कर वापस नहीं देखते हैं जी। बिल्कुल। दूसरी बात कि 2018 में माननीय शिवदयाल बागरी जी विधायक बने थे, तो उन्होंने झगड़ा से आपके पिपरिया रोड तक उन्होंने रास्ता 2-2.5 किलोमीटर की बनवाई थी, तो झगड़ा तो रोड पर आ गया है जी। लेकिन ये मड़िया राव आपका मैं रोड पर नहीं आ रहा, केवल 2 किलोमीटर का रास्ता बनना है, तो आए दिन व्यक्ति बीमार हो जाते, झोली से ले जाते, चारपाई से ले जाते हैं लोग, कंधी से ले जाते हैं। बिल्कुल बड़ी समस्या है वहाँ पर। बिल्कुल भारी समस्या। आपके पास वापस आएंगे भभूत सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेंद्र मिश्रा भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेंद्र जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। ठीक है ब्रजेंद्र जी, जिस गांव के ग्राम मड़िया राव का ये जो पूरा ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला जिसको अस्पताल पहुंचाना था, रोड नहीं होने के कारण उस महिला को चारपाई पर लेकर जाना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आई है और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती। सड़क नहीं है, ग्रामवासी काफी समय से मांग कर रहे, लेकिन सड़क नहीं मिल पा रही। वादे किए गए हैं लेकिन सड़क नहीं मिल पा रही। सर कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं दिक्कत कहीं नहीं है। जैसे ही ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया, जिला कलेक्टर महोदय से तुरंत हम लोगों ने उस पर बात की, और अत्यधिक बारिश के कारण हो सकता है इस टाइप की कहीं कहीं घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही संज्ञान में आती है उसमें तुरंत भी हो। रही बात ये 2 किलोमीटर वाली रोड की, तो उस रोड को निश्चित तौर पे बारिश के बाद उस रोड को भी बना के उस गाँव को भी मेन रोड से जोड़ा जाएगा।
लेकिन ब्रजेंद्र जी, आप जवाब दे रहे हैं कि जब समस्या सामने आई तो समाधान कर देंगे, लेकिन ये हाल तो बहुत सालों से बने हुए हैं, सालों से ये समस्या आ रही है, तो क्या इससे पहले ये जानकारी नहीं मिल पाई थी कि सड़क नहीं है? नहीं, इसकी जानकारी एक्चुअली हम लोगों मतलब हो सकता है कि वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को मिली हो और हम लोगों को नहीं मिली है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के काम करने के जो तरीके हैं, भारतीय जनता पार्टी को पहले से भी हम लोग चुनाव में वादे बस करने नहीं आते हैं कि हमें वोट दो और हम रोड देंगे। हमने सरकार बनाते ही रोडें भी बनाई हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। विकास के नाम पर हमने काम किया है और विकास को आगे भी करते रहेंगे और जनता को जितना अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकती हैं उतने ही काम हम लोग करेंगे। और ये रोड का एक मामला है जी, ये तुरंत संज्ञान में लिया गया है। नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार काम करती है, विकास करती है, लेकिन अगर हम तस्वीरों पर नजर डालें तो विकास का बा भी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। भभू सिंह राजपूत, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े। भभू सिंह जी, पूरी बात सुन ली आपने इनकी। भाजपा की सरकार काम करती है, भाजपा की सरकार विकास करती है, झूठे दावे नहीं करती, झूठी बातें नहीं करती, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे? हमारा एक कहना है मैम जी कि हमें उसकी आपकी जो विधानसभा की बूथ क्रमांक हमारी 55 है जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। और हमारा ये प्रशासन से जनप्रतिनिधि से आग्रह है कि जनता जी हमें तो रोड मांग हो जाएगी जनता को, शिक्षा स्वास्थ्य उसका बिहार में काफी लोग परेशान होते, बच्चे स्कूल तो हमारी मांग है रोड ठीक है। बाबू सिंह जी, थोड़ा आप नेटवर्क में आ जाइए क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। ब्रजेंद्र जी, आवाज देखिए, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, सवाल बहुत सारे हो रहे हैं कि लगातार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आप शायद आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला भी यहाँ पर उठा है और रहवासी ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक समय के लिए कच्ची सड़क बना दी, पुलिया बना दी, लेकिन पहली बारिश में वो ढह गई। भ्रष्टाचार भी जुड़ा है, रोड भी नहीं है, रहवासी भी परेशान है और इस पर यहाँ के रहवासी अभी आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते कि यहाँ पर जो वादे करके गए थे वो वादे पूरे किए गए या नहीं किए गए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो ये भभू सिंह जी मतलब सम्मानीय कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं क्या हैं, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है। अभी हमने पिछले माह ही माननीय मोदी जी के हमारे 11 साल जो हुए हैं, हम लोगों ने सेवा संकल्प करके एक एक बूथ पर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। हम सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं जाते हैं जनता के बीच में, हम बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रत्येक घर में जो आपको रोकना चाहेंगे ब्रजेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, दोनों के पास वापस आएंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर राजेश वर्मा विधायक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, जिचगांव के ग्राम मड़िया राव का ये मामला सामने आया है, जहां पर सड़क की आस, आजादी के जो बात से लगातार मांग की जा रही, सड़क की आस लगाए बैठे हैं यहाँ के लोग, लेकिन आज तक सड़क नहीं मिल पा रही है इनको। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जो तस्वीर अभी ताजा सामने आई जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, एक महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है खाट पे लाद के। क्या आनी चाहिए ऐसी तस्वीरें सामने? शर्मनाक नहीं है? देखिए बहन जी, ये रोड हमारा स्वीकृत है, रोड आरईएस ने ये पहले बना दिया है, लेकिन इस रोड में मामला न्यायालय में प्रस्तावित है, किसी की व्यक्तिगत जमीन इस रोड में आ रही है, वो जमीन देने को तैयार नहीं है, लेकिन इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि शासन ने बहुत सारी रोडें बनाई, पहले हम गिनते थे कि क्षेत्र में 70 रोडें 80 रोडें ऐसी थी जो नहीं बनी थी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एक रोड ऐसी है कि जो नहीं बनी है, तो वो भी जो नहीं बनी है वो किसी कारण बस न्यायालय में मामला है, जमीन का मामला है। जब जमीन हमें मिल जाएगी तो वो रोड उतना पार्ट बन जाएगा, बाकी पूरी रोड दोनों तरफ से बनी हुई है वो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी रोड है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ी हुई जो यहाँ के अधिकारी नेता लोग हमारे साथ जुड़े हुए वो भी जुड़े हैं और यहाँ के रहवासी ये कहते हुए नजर आते हैं कि 10 से 12 गांव ऐसे हैं जहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। आज हम सिर्फ एक रोड की बात नहीं कर रहे, 10-12 रोडों की बात कर रहे हैं जहाँ से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि यहाँ पर रोड नहीं मिल पाती, लोग परेशान है, जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो रोडों का जाल फैलाया
वो कांग्रेस जो 50 वर्षों में काम नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब हम तथाकथित कुछ रोड हैं, अभी आप ही कह रही हैं कि 10 रोडें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शायद अमानगंज क्षेत्र में मुश्किल से 2 या 3 रोडें ऐसी होंगी जिन पे आज भी काम चल रहा है, हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोड अगर व्यक्तिगत किसान की जमीन आ जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं, किसान नहीं मानते हैं तो हम लोग रोड नहीं दे पाते। मढ़िया राव में भी यही स्थिति है, दोनों तरफ से रोड बन गया, बीच में किसी की व्यक्तिगत जमीन आ रही, वो न्यायालय में कहीं ना कहीं मामला है। हम लोग प्रयासरत हैं कि वो भी निपट जाए ताकि बाकी शेष रोड बन जाए वहां की। लेकिन देखिए आपने जो बात कही राजेश जी वो सही है कि भारतीय जनता पार्टी काम करे, लेकिन अगर किसान जमीन नहीं देता और यहाँ पर रोड नहीं बन पाती तो ऐसी तस्वीरें तो फिर हम यही कहेंगे कि सामने आती रहेंगी। जहाँ ये महिला प्रसूता थी उसको समय पर अस्पताल पहुंचना था, मान लीजिए यहाँ पर खाट पे डाल के उनको अस्पताल ले गए, अगर ये व्यवस्था भी नहीं होती तो ये क्या ये जिंदगी के ऊपर नहीं बनाती, ये जान के ऊपर बात नहीं बनाती? आपका कहना ठीक है। देखिए न्यायालय चूंकि हम सबसे ऊपर होता है, जब न्यायालय में कोई विषय होता है तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति हम आप भी उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हम लोग प्रयासरत हैं। कई ऐसे गांव हैं, जैसे सप्तई हमारा एक गांव है पास में ही है मढ़िया राव से, वहां भी किसानों की जमीन पड़ रही है। मैं खुद 3 बार आग्रह करके आया हूँ। मढ़िया राजपूत है हमारा, वहां पे भी हम प्रयास कर रहे हैं, वहां भी किसानों की जमीन आ रही है, हम लोग आग्रह कर रहे हैं, नहीं तो दूसरी तरफ से रोड देंगे। जी तो फिर सर क्या कोई और ऑप्शन में नहीं है कि यहाँ से रोड बना दी जाए, क्योंकि अगर ये लोग जमीन नहीं देंगे तो रोड नहीं मिल पाएगी, परेशान यही लोग होंगे, तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है? रोड तो बहनी जमीन पे ही बनती है ना। नहीं वो आप कह रहे हैं, वो भी कहीं और नहीं बना सकते ना जी। आपने कहा जब तक हमें जमीन नहीं मिलेगी, देखिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं जब स्वीकृत रोड होती है बीच में कोई ऐसा बात आती है तो राजनीतिक व्यक्ति प्रशासन दोनों लोग मिलकर प्रयास करते हैं कि वो जमीन मिल जाए ताकि वहां सड़क बन जाए। तो सर समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर रोड ये लोग जमीन नहीं देंगे और रोड नहीं बन पाएगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बात तो वही, तस्वीरें तो यही सामने आएंगी। आप भी प्रयास कर रहे हैं और अगर ये प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे तो तस्वीरें तो ये आती रहेंगी। नहीं, गांव वाले भी देखिए, आपने कहा ना लोग जुड़े हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि हमारी इतनी मदद कर दें कि हमें सड़क बनाने के लिए जमीन मिल जाए। जी हम कल से ही काम लगवा देंगे वहां पे, लेकिन जमीन नहीं मिलेगी तो हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक आश्वासन जरूर आपसे चाहेंगे सर, एक आश्वासन आपसे जरूर चाहेंगे कि जब आप ये मामला आपके संज्ञान में है और आप प्रयासरत हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रयास कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें सामने ना, इसके लिए भी आप कोशिश करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि एक आश्वासन जरूर आपसे चाहेंगे ताकि जो दर्शक देख रहे हैं और जो ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े एक संतोष तो हो जाए उनको कि हाँ यहाँ पर अगर बात हुई तो आपके माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि देखिए जोर जबरदस्ती कभी किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। निवेदन आग्रह किया जा सकता है, जो मैं तत्पर प्रयासरत हूं, लोगों से निवेदन भी कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं, जितने में रोड डलना है उतनी जमीन वो हमें दे दें। अभी जो ये घटना हुई इसके पहले भी हमने इस पे संज्ञान लिया, माननीय कलेक्टर महोदय से जिले में भी बात की, विषय यही निकल के आया कि चूंकि जमीन व्यक्तिगत है उतनी जमीन छूट रही है, लेकिन हम अभी फिर से गांव जाने वाले हैं, लोगों से संपर्क करके कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें जमीन मिल जाएगी तो हम त्वरित काम लगवा देंगे। जी ठीक है, आप एक आश्वासन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एक बार आप फिर जाएंगे, देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यही कहेंगे कि इस पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि जो परेशान हो रहे हैं वही लोग हैं जो वोट देकर जनता जो है जिताती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पहले 70 रोडें ऐसी थी एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के समय में जो नहीं बनी थी, आज 7 रोडें ऐसी हैं विधानसभा क्षेत्र में जो किसी कारणवश या तो किसान की जमीन पड़ रही है या कहीं कोई डिस्प्यूट है उसके कारण है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रोडों के मामले में, नरेंद्र मोदी जी ने रोडों के मामले में, मोहन यादव जी ने जितना रोडों के मामले में काम किया आज तक कोई सरकारें नहीं कर पाई। बिल्कुल, और हम लोग प्रयासरत हैं, दोबारा ऐसी तस्वीरें किसी को देखने ना मिले इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आपने एक जो आश्वासन दिया जरूर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी एहसास होना चाहिए अगर रोड नहीं बनेगी और वो जमीन नहीं देंगे तो परेशान उनको ही होना पड़ेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र मिश्रा भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही मंगल सिंह राजावत भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य हैं। माफ कीजिए, भभू सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष हैं। शुरुआत करेंगे भभू जी, जैसे देखा आपने सुना कि विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जमीन जो है लोगों की निजी जमीन है जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रही, बाकी प्रयास वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुद जमीन नहीं दे रहे तो वो सड़क कैसे बनाएंगे? उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए। जी भभू जी, आपको आवाज आ रही है? वर्मा जी ने जो बात रखी है जी,
मुझे इस संबंध में जानकारी वहाँ के लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है। 50% जमीन शासकीय है, कुछ जमीन लगानी है लोगों की। अच्छा, तो इसको आपसी सहमति से ही रोड बन सकता है, ज्यादा सुटेबल रास्ता है। माननीय विधायक जी ने सही बात रखी, मुझे भी इस संबंध में जानकारी है जी। ठीक है, आप तो वहाँ के किसानों से माननीय विधायक जी संपर्क करेंगे, उनसे बात रखेंगे, भाई रोड ऐसी रास्ता चाहिए तो आप लोग आपस में इसको जमीन देने का वो करें पहले जी। ठीक है, जैसा तो बशर्ते जी कहिए। हमारा यही आग्रह है शासन प्रशासन माननीय विधायक जी से कि आपकी सहमति से उसको रोड बनवाया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रोड तो चाहिए, सहमति से अगर सब मिलकर चलेंगे तो रोड बन जाएगी। ब्रजेंद्र जी, छोटी सी टिप्पणी आपसे भी चाहेंगे। विधायक जी एक भरोसा देके गए हैं, विधायक जी कह के गए हैं कि फिर से जाएंगे और क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे कि जमीन दे, लेकिन ये भी सामने आई है कि निजी जमीन के साथ साथ यहाँ पर सरकारी जमीन भी है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये बात विधायक जी तक पहुंचाई जाए और जल्दी इस पर काम करवाया जाए? देखिए, गुनौर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और संवेदनशील विधायक हैं जी। वो लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। उनका निवास भी उसी विधानसभा में है और प्रत्येक विधानसभा के बूथ पर उनका संपर्क है। और निश्चित तौर पर जब से अभी आपके द्वारा ही बताया गया है कि 10-12 ने जो आपने रोड बताई, आज से 20 साल पहले तो वहाँ 100 रोडें नहीं बनी थी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, हम लगातार काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, हर जनता के, क्योंकि हमारे लिए जनता ही भगवान है, हम लोग उसके पुजारी हैं और जनता के लिए ही काम करते हैं और इसलिए जनता हम लोगों को चुनती है। और निश्चित तौर पर ये जो जमीन का विवाद है, बहुत सी जगह ये दिक्कतें आती हैं। क्या होता, कुछ किसान देने तैयार, हम तो अधिग्रहण करके लेने के तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ये जैसे न्यायालय ये चले जाते हैं, जब तक न्यायालय का कोई निर्णय नहीं होगा उसके आगे काम नहीं हो पाता तो है। सर समाधान कैसे होगा? रोड कैसे मिलेगी? अगर शासकीय जमीन है और निजी जमीन है और अगर ऐसा ही मामला उलझा रहेगा तो रोड मिलेगी कैसे? सवाल तो वहीं की वहीं आके खड़ा हो गया ना कि अगर जमीन निजी भी है, शासकीय भी है, तो रोड तो मिलेगी नहीं। मैं आपको आपके माध्यम से वहाँ के गाँव के ग्रामवासियों को और आपको भी इस चीज से आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी न्यायालय का निर्णय होगा और निर्णय के बाद अधिग्रहण तो हमारा अधिकार है सरकार का, अधिग्रहण करके हम वहाँ रोड बना लेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब ये मान ले कि आप भी आश्वासन दे रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ी है, ये भी मान ले कि आश्वासन आप दे रहे हैं और जल्द ही यहाँ पर जो ग्रामवासी परेशान नहीं होंगे, रोड मिल जाएगी और ये तस्वीरें दोबारा सामने नहीं आएंगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चलिए देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें जिजगांव से सामने आई, मड़िया राव से, जहां पर एक महिला को चारपाई पे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, लगातार इस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिल पाता। हालांकि एक आश्वासन यहां पर मिला है, साथ ही सवाल उन्होंने भी खड़े कर दिए। शासकीय भूमि और निजी भूमि का हवाला देकर कहा है कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है और जब ये मामला कोर्ट से निपट जाएगा उसके बाद जमीन पर जो है रोड बना के दे दी जाएगी। लेकिन इसके बीच क्या, क्योंकि जिस तरीके से अगर जब तक ये मामला उलझा रहेगा, ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी। हालांकि विधायक जी हमारे साथ जुड़े थे, जो ये कह के गए हैं कि ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, वो कोशिश करेंगे और लोग परेशान नहीं होंगे, वो कोशिश करेंगे। कांग्रेस भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी थी। कांग्रेस का ये कहना है कि इस मुद्दे को वो लगातार उठा रही थी, सुनवाई नहीं हो रही थी और अब कांग्रेस का ये कहना है कि अगर अब भी सुनवाई नहीं होती है तो ये मामला फिर उठाएंगे। अब देखना है इस पूरे मामले पर, सवाल इतने सारे खड़े हुए हैं, जो जवाब मिले उस पर काम होता है नहीं होता, और क्या ये तस्वीरें अब दोबारा सामने आएंगी या नहीं आएंगी, या फिर ये जिंदगी यूं ही खाट पर चलती रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम चारपाई पे जिंदगी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।